छत्रपति सिंहगर्जना जो युगों तक गूंजती रही भूमिका। सन 1600 का भारत एक ऐसा कालखंड जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। दिल्ली के तख्त पर मुगलों का शासन था और दक्षिण में बीजापुर तथा गोलकोंडा के सुल्तानों की तूती बोल रही थी। आम जनता शोषण, अत्याचार और अनिश्चितता से त्रस्त थी। मंदिर तोड़े जा रहे थे, किसान लुट रहे थे और धर्म केवल किताबों में सिसक रहा था। इन्हीं अंधकारमय परिस्थितियों में महाराष्ट्र की सह्याद्री की पहाड़ियों में एक दीपक जल रहा था, शिवाजी। एक बालक जो केवल तलवार चलाना नहीं सीख रहा था, बल्कि एक नया युग गढ़ने की तैयारी कर रहा था। पहला भाग, स्वराज्य का बीज। शिवनेरी का वीर बालक। 19 फरवरी 1630, शिवनेरी दुर्ग, पुणे के पास मां जीजाबाई की गोद में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया शिवाजी। पिता शाहजी राजे बीजापुर दरबार के वीर सेनानी थे, किंतु बाल शिवाजी के जीवन में उनकी अनुपस्थिति को जीजाबाई ने पूरी दृढ़ता से भरा। जीजाबाई उन्हें रामायण, महाभारत और भारतीय संस्कृति के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराती। वे शिवाजी को हर दिन एक ही बात सिखाती, तू राजा है, लेकिन सिर्फ सिंहासन का नहीं, धर्म का, जनता का और न्याय का राजा। प्रशिक्षण और पहला स्वप्न। दादोजी कोंडदेव, उनके गुरु और शिक्षक, ने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी, राजनीति और रणनीति की शिक्षा दी। शिवाजी ने सह्याद्री की पहाड़ियों को अपना कक्षा बना लिया। जंगल, घाटियाओं, किले, ये उनके विद्यालय बन गए। 15 वर्ष की आयु में शिवाजी ने पहला कदम बढ़ाया, बीजापुर के अधीन तोरणा किले पर अधिकार कर लिया। यह महज विजय नहीं थी, यह एक क्रांति की दस्तक थी। रायरेश्वर की शपथ। रायरेश्वर मंदिर में शिवाजी और उनके 30 मावलों ने शपथ ली, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये वह क्षण था जब एक विचार एक आंदोलन बन गया। दूसरा भाग, सिंह की दहाड़। अफजल खान वध। बीजापुर दरबार शिवाजी की बढ़ती शक्ति से घबरा गया। उन्होंने अफजल खान को भेजा, एक क्रूर और चालाक सेनापति। अफजल खान ने तुलजापुर के मंदिरों को तोड़ा और शिवाजी को पहाड़ों से बाहर बुलाने की कोशिश की। जब यह नहीं हुआ तो छलपूर्वक एक मिलन प्रस्ताव भेजा। शिवाजी यह जानते थे कि यह धोखा है, पर उन्होंने निर्णय लिया, वे अफजल खान से मिलेंगे और वहीं पर उसका अंत करेंगे। 10 नवंबर 1649, प्रतापगढ़ की तलहटी। शिवाजी अपने शरीर पर कवच पहनकर, बाघनख, लोहे के पंजे और कटियार छिपाकर अफजल खान से मिलने पहुंचे। जैसे ही अफजल खान ने झप्पी में शिवाजी पर वार किया, शिवाजी ने बाघनख से उसका पेट फाड़ दिया। अफजल खान के अंत के साथ ही मराठा स्वराज्य का उद्घोष गूंज उठा। किलों की क्रांति अब कले एक एक करके शिवाजी के अधीन आने लगे। कोंढाणा, राजगढ़, पुरंदर, पन्हाला। एक अलग ही शैली में युद्ध होता था। शिवाजी की गुरिल्ला रणनीति, छोटे दलों में आक्रमण, रात में घुसपैठ, दुश्मन की रसद काट देना। और मावले, वे किसान, ग्वाले और चरवाहे थे जिन्होंने तलवार उठाई थी। उनमें से हर एक शिवाजी के लिए मरने को तैयार था। तीसरा भाग, तूफान की तैयारी। पन्हाला से पलायन और बाजी प्रभु। जब शिवाजी को पन्हाला दुर्ग में घेर लिया गया, उन्होंने साहसिक निर्णय लिया। अंधेरी रात में, बारिश में, उन्होंने दुर्ग छोड़ने का फैसला किया। बाजी प्रभु देशपांडे ने गढ़किंड दर्रे को बंद कर दिया और सैकड़ों मुगलों को रोके रखा, जब तक कि शिवाजी सुरक्षित विशालगढ़ नहीं पहुंच गए। बाजी प्रभु की वीर गाथा आज भी मराठा इतिहास का अमर पन्ना है। आगरा से भागने की लीला। 1666, औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया। वहां उन्हें अपमानित किया गया और नजरबंद किया गया, लेकिन शिवाजी ने एक बार फिर चतुराई दिखाई। फलों की टोकरी में छिपकर वे आगरा से भाग निकले। यह सिर्फ भागना नहीं था, यह उस साम्राज्य को तमाचा था जो शिवाजी को कैद समझ रहा था। चौथा भाग, राज्याभिषेक। 6 जून 1676, रायगढ़। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई। पूरे देश में यह उद्घोष हुआ, राजा शिवाजी की जय। उन्होंने मराठा दरबार की स्थापना की। अष्टप्रधान मंडल, राजस्व नीति, न्याय व्यवस्था, सैन्य प्रणाली, सब कुछ व्यवस्थित। शिवाजी ने कहा, यह राज्य मेरा नहीं, जनता का है। यह तलवार किसी जाति या धर्म के विरुद्ध नहीं, अन्याय के विरुद्ध है। नौसेना का निर्माण। शिवाजी पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने शक्तिशाली नौसेना बनाई। उन्होंने समुद्र की सीमाओं की रक्षा की,
सिद्दी और पुर्तगालियों को चुनौती दी। 5वां भाग, अमर विरासत, अंतिम वर्ष और संदेश। 1680। शिवाजी अब अस्वस्थ थे। वे जानते थे कि जीवन का अंत निकट है। उन्होंने अपने पुत्र संभाजी को बुलाया और कहा, राजा बनना आसान है, धर्म के लिए मरना कठिन है, लेकिन उससे भी कठिन है धर्म के लिए जीना। 3 अप्रैल 1680 शिवाजी का देहांत हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी आत्मा, उनका विचार और उनका स्वराज्य अमर रहा। समापन आज भी रायगढ़ की सीढ़ियां शिवाजी की पदचापों को सुनती हैं। सह्याद्री की घाटियां उनकी सिंह गर्जना को दोहराती हैं। उन्होंने न केवल एक राज्य की स्थापना की, बल्कि एक विचार को जन्म दिया। ऐसा विचार जो आज भी प्रासंगिक है, न्याय, धर्म, जन कल्याण और स्वतंत्रता। छत्रपति शिवाजी महाराज, वह शेर जिसने शेरों को जन्म दिया, वह राजा जिसने जनता को राजा बनाया, और वह आत्मा जो आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित है। जय भवानी, जय शिवाजी।